सीएम अपडेट्स। राज्य के कर्मचारियों को सीएम साय ने दीपावली के पूर्व दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा। सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक, राज्य हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बसना के गढ़ फुलझर में आयोजित रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा। राजधानी रायपुर में 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। 16 से 20 अक्टूबर तक होगा आयोजन। सीएम साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। सीएम साय ने कहा, यह समझौता राज्य में स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की करेगा शुरुआत। खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व बड़ा तोहफा दिया है। सीएम साय ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने की घोषणा की है। राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा। और आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 40% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य के खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केंद्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम 2 टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम 3 टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.2 लाख गठान नए जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदानों की जरूरत होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपए का व्यवहार आएगा, जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8(2) में सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति भर्ती हेतु प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु वर्ष 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की अनुकंपा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सके। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा DIR राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति सम्मान अधिनियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी तथा अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
देशी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने हेतु होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड महाराष्ट्र से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल इकाइयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के बसना के गढ़ फुलजर गांव में रामचंडी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोलता समाज द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होना सौभाग्य की बात है। आज रामचंडी दिवस और शरद पूर्णिमा की बधाई। यह समाज बड़ा शिक्षित और समृद्ध है, जो दूसरे समाज को प्रेरणा देने वाला समाज है। इस दौरान सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। आज के अवसर में आए हैं तो समाज वर्ग के और पूरे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि सभी समाज में उपयोग करें, क्योंकि ये जो गढ़ फुलझर के रामचंडी मंदिर के आसपास में और भी मंदिर बने थे, गौड़ समाज के तरफ से बने थे और भी समाज के तरफ से बने थे, तो बड़ा अच्छा ये जगह बने थे। तो एक सर्व सुविधा युक्त वहाँ मतलब मंगल भवन के लिए मैं 50 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ और पर्यटन के रूप में भी वहाँ के विकास हमन करबो, ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक जो रोड के बात हुई थे, जो उड़ीसा के बॉर्डर है, तो रोड ला भी हमन देखवा लेबो, ओकर भी हमन निर्माण करबो। बाकी और कई ठन मांग है, धीरे धीरे सब मांगला हमन पूरा करबो। कोलता समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 8 तथा ओडिशा के 12 जिले के लोग उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण एवं भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां देश भर से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में खेलों की अधोसंरचना बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज देश भर से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। वन विभाग की सेवा में दमखम बहुत जरूरी होता है। जंगल में कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है, इसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है। खेलों के माध्यम से न केवल आप लोग अपने को फिजिकली फिट रख पाते हैं, अपितु तो आपका मनोरंजन भी होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे खेलों के क्षेत्र में देश का उज्जवल भविष्य साफ नजर आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में खेलों की अधोसंरचना को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। सीएम साय ने देश के विभिन्न राज्य से आए खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। विभिन्न राज्य से आई टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव, बिहार सरकार के वन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं देश के कोने कोने से आए खिलाड़ी उपस्थित रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वन विभाग का 27वां खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार वन विभाग का और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को इस प्रतियोगिता के लिए चुना। और यहाँ बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो युवा भी हैं और जवान भी हैं, केदार कश्यप जी को और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी तैयारी किए हैं। और इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह से हमारे वन विभाग के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और उनका भी स्वागत है इस छत्तीसगढ़ की धरती में।
और ये कामना है कि ये 5 दिन का ये खेल कूद का आयोजन है, ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ की अच्छी याद लेकर वापस जाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आई हब गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। आई हब गुजरात ने हजारों युवाओं के विचारों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त श्री बच्चा निधि पाणी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।